ओके, टेल मी एक्सरसाइज 1 में पार्ट ई में कोई डाउट? 1 2 3 4 5 6 7 8 सर थर्ड में। थर्ड में क्या डाउट है? सर लेंथ नहीं आ रही थी सर। लेंथ मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। यस सर। कौन सा फॉर्मूला यूज किया? सर जो सेकंड वाला है सर इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन यूज किया, चलो कोई बात नहीं, सेकंड कर लो या थर्ड कर लो, कोई भी कर सकते हैं। तो अगर सेकंड करते हैं s इज इक्वल टू यू, हमें इसको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। यस सर, सर कर दिया। इसको इंटू 60 करना पड़ेगा, तब यस सर। मीटर में आएगा। या फिर इसको डिवाइड बाय मतलब वो 60 करके आवर्स में कन्वर्ट करो और किलोमीटर पर आवर में चलो सब कुछ। बट बेटर ये है कि तुम लोग ऐसा ही में ही कर लो इसको। यस सर, ऐसा ही नहीं करा। बोलना वैल्यूज s इज इक्वल टू क्या पुट किए वैल्यूज? सर यू है 62.5 62.5। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 120 120 आगे प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय -25/48 मल्टीप्लाइड बाय 120। 0.52 वही 48 बाय यस सर, सर -25/48। -25 बाय हाँ यही आएगा, इंटू 120 का स्क्वायर ये। यस हाँ ठीक है, इक्वेशन ठीक है, सही आएगा इससे आंसर। सर, स्क्वायर रह गया था सर। अच्छा स्क्वायर रह गया था, ठीक। एनीथिंग एल्स टिल क्वेश्चन नंबर 8? ओके, पार्ट एफ में क्वेश्चन नंबर 4 तक कोई डाउट? सर सेकंड। सेकंड में क्या डाउट है? सर हुआ नहीं। हुआ नहीं मतलब? सर ट्राई किया था। बोलो क्या ट्राई किया था? सर पहले सेकंड इक्वेशन से बोलो। सर 150 इज इक्वल टू 10u प्लस 50a कर लिया। यार ये क्या खुल गया, कहाँ गया? पेज नंबर क्या था? सर 34। 34। थर्टी फोर 32, चलो ठीक है। क्या बोल रही थी, क्या इक्वेशन लगाई? सर सेकंड इक्वेशन लगाई पहले तो। हाँ बोलना। 150 इज इक्वल टू हम्म 10u प्लस 50a। u इंटू 10 प्लस 50a 58 50a एक्सेलरेशन। 50a, ओह अच्छा ठीक है, हाफ a इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। एक इक्वेशन आ गई, दूसरी इक्वेशन क्या लगाई? सर फोर्थ वाली लगाकर सर हम्म 24 इज इक्वल टू हम्म u प्लस 19a/2। ठीक है, बस सर फिर। आगे हुआ। हुआ नहीं, यहाँ से 10 कटेगा एक, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? 15 इज इक्वल टू यू प्लस 5a। दोनों को माइनस करो, 24 में से 15 गए, कितने आए? सर 9। 9 इज इक्वल टू यू उड़ेगा, और यहाँ पे कितना है? 19/2 माइनस 5, दैट इज 9/2a। तो एक्सेलरेशन आ गई 2। झोल किधर किया तुमने? दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करने में।
सर मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया था हाँ सब्ट्रैक्ट किया मैंने भी। सर, फिर तो आया नहीं। सब्ट्रैक्ट बाद में किया ना, पहले एक चीज सेम तो बना लो। एलिमिनेशन मेथड पता है ना तुम लोगों को? यस सर। हाँ तो एक u में से अगर 10u में से तुम u माइनस करोगी तो फिर तो फायदा क्या, फिर एक तीसरी इक्वेशन फिर खड़ी हो जाएगी विद u एंड a वेरिएबल। जब भी हम Yes. हाँ जब भी हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं व्हाट वी डू इज हम एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो सेम करते हैं, हाँ कि ना? यस सर। तभी कटेगा वो। नेक्स्ट। जी में कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 4 तक? कोई डाउट नहीं है? एच में सर फर्स्ट क्वेश्चन का बी एंड सी पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का सी एंड डी पार्ट। सर बी एंड सी। बी एंड सी। टोटल टाइम इन विच द कार, टोटल टाइम है ये भाई। तुमने क्या फाइंड किया होगा? या तो 72 से लेके 18 किलोमीटर पर आवर तक का टाइम फाइंड किया, हाँ के ना? बट उसने टाइम कहां से कहां तक पूछा है? यार रिस्पॉन्ड किया करो तुम लोग। अगर कोई डाउट पूछना है तो अनम्यूट रहना है, अदरवाइज आई स्किप द डाउट। सर समझ नहीं आया सर आपने कैसे कहा। तो समझ नहीं आया तो अनम्यूट तो रहना भाई। ओके सर। किसको बता रहा हूं मैं? लैपटॉप को समझा रहा हूं। किसी ने भी अगर डाउट समझना है तो यू हैव टू रिमेन अनम्यूट। जब दो लोग बातें करते हैं तो दोनों एक दूसरे के सामने बैठ के बात करेंगे ना। तो दिस इज द ओनली, वैसे तो तुम लोगों को सबको वीडियो ऑन करने रखनी चाहिए अभी। रूल था ना ये कुछ कि यू हैव टू कीप योर वीडियो ऑन, था कि नहीं? यस सर। कोई भी डाउट पूछेगा म्यूट नहीं होगा। कहां से कहां तक का टाइम फाइंड किया तुमने राघव? सर मैंने लिखा है सर मैंने टी को लिखा है सर 15। सर कहां से मेरा कहां? सर ए पे उसका ये चल रहा है काम। ए पे उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। बी पे उसकी यस स्पीड हो गई 18 किलोमीटर पर आवर। सी पे जाके वो रुक गया, 0 हो गई। यस अब तुमने टाइम इक्वेशन कहां से कहां तक लगाई है टाइम फाइंड करने के लिए, बी पार्ट के लिए? सर 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 मैंने u लिया 20 और v लिया 5। सो सर 18 और 72। हाँ तो तुमने टाइम कहां से कहां तक का फाइंड किया? ए से बी तक का टाइम फाइंड, क्योंकि तुमने u लिया जो वो 20 लिया, इसको 5/18 से कर दिया, यस सर। इसको 5/18 से कर दिया, तो v ले लिया तुमने 5। तो मतलब ए से बी तक का टाइम आया, लेकिन उसने पूछा क्या है? ओके टोटल टाइम इन विच द कार स्टॉप्स। मतलब हमें v क्या लेना है? जी 0 लेना है, समझा? यस सर। सेम चीज सी में भी है, इसमें भी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट है। तुमने फिर वही ए से बी तक का फाइंड किया होगा डिस्टेंस। इसने कहां से कहां तक का पूछा है? यस टोटल है। ओके सर। Anything else in exercise 0? सर तुम लोगों ने सबने काम सबमिट कर दिया था? यस सर। किस किस ने काम सबमिट किया? हैंड रेज योर हैंड। सर उसमें सिर्फ एक्सेलरेशन ही थी ना? क्या? सर उसमें सिर्फ एक्सेलरेशन ही सबमिट करनी थी। अरे नहीं, ये जो मिला था अभी होमवर्क। सर उसमें एक्सेलरेशन लिखा था सर पार्ट डी। यस सर, सिर्फ एक्सेलरेशन था। नहीं वो तो पिछले हफ्ते का था ना एक्सेलरेशन वाला तो। सर इस बार आया नहीं फिर तो।
इस बार आया नहीं, तो मैंने क्लास में तो बताया था गुरु, Yes, sir. है ना? तो क्लास में जो बताया था, देखो क्लास में जो बता दिया मतलब दैट इज फुल एंड फाइनल, राइट? तो उसी को मान के चला करो कि हाँ बस वही है जो है, राइट? ग्रुप पे आए ना आए उससे क्या लेना देना अपने को, क्लास में जो बता दिया मतलब दैट इज योर होमवर्क फॉर श्योर। चलो एक्सरसाइज 0 में डन ना, एक्सरसाइज 1 डन। हाँ ना कुछ, Yes. Yes, sir. एक्सरसाइज 3 में बोलो, 2 पार्ट थे ना इसके। ई पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, सर सेकंड हो तो गया, पर सर उसकी ए स्टेटमेंट मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, a can be non-zero when v is equal to 0। जब ये ना तब होता है, एक एग्जांपल देता हूँ इसकी। बॉल को जब ऊपर फेंकते हैं हम, है ना? वैसे हम यस सर। वर्टिकल मोशन में हम करेंगे, अगला टॉपिक है। जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाते 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 उसकी स्पीड क्या होती है? सर डिक्रीज होती है। और हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी हो जाती है? 0। फिर वापस आना शुरू हो जाती है, हाँ के ना? यस सर। लेकिन पाथ पे हर जगह पे उसके ऊपर एक्सेलरेशन कौन सी लग रही होती है? सर नेगेटिव। हाँ जी, है ना? यस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है ना, हाँ के ना? यस सर। और वो हर पॉइंट पे लगती है, हर पॉइंट पे, हर पॉइंट ऑफ इट्स मोशन, चाहे वो हाईएस्ट पॉइंट है चाहे वो लोएस्ट पॉइंट, मतलब किस कहीं पे भी रास्ते में चाहे ऊपर, हर जगह एक्सेलरेशन जो लग रही होती है वो नेगेटिव ऑफ जी, मतलब मैग्नीट्यूड अगर देखें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही होती है, ठीक है? तो एक्सेलरेशन जो है वो नॉन जीरो है, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, तो ऐसा एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ओके सर। ठीक है? ये तो था वर्टिकल मोशन में, ऐसा ही हॉरिजॉन्टल मोशन में भी हो सकता है। कब जैसे मान लो यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल मोशन लिखा है ना, तो क्या है, जैसे सपोज एक स्प्रिंग है, उसके साथ मैंने एक डब्बा बांध दिया, ठीक है? जब ये डब्बा बांधा हिलेगा? ऑब्वियसली नहीं हिलेगा, हाँ के ना? नो लेकिन सर। लेकिन अभी मैंने क्या किया, इसको खींचा यहाँ तक और छोड़ दिया, जब छोड़ूंगा ये यहाँ पे ऑसिलेट करने लगेगा ऐसे, यस सर। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है, मतलब जब इधर जा रहा था, जा रहा था, तो इसकी स्पीड कम होती जा रही थी, और लास्ट पॉइंट पे आके स्पीड क्या हो गई उसकी? 0। 0। तभी मुड़ेगा, बिना स्पीड 0 यस। किए तो मुड़ नहीं सकता ना, यस सर। है ना? तो वहां पे वो टर्न करेगा, मतलब यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन उसकी नॉन जीरो होती है। अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो मतलब फोर्स भी फोर्स नॉन जीरो है। फोर्स नॉन जीरो है, और उसी नॉन जीरो फोर्स की वजह से वो वापस खींचा जाता है, उस पे फोर्स ओके लगती सर। है, हाँ लेफ्ट की तरफ, इसलिए उसको वापस की तरफ फोर्स लगती है, जिसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, समझी? यस सर। घुसा ना दिमाग में, चमक गया? यस सर, चमक गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 तक, 9 तक। Sir, 9. Average velocity of a body moving with uniform acceleration traveling after traveling a distance दे रखा है, और एवरेज वेलोसिटी दे रखी है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो। Total displacement over total time. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखी है 3.06, टाइम हमें दिया नहीं हुआ, लेकिन एवरेज वेलोसिटी हमें दे रखी है Yes. 0.34। क्या इससे मेरे पास टोटल टाइम आ जाएगा? Yes. 3.06 अपॉन 0.34 व्हिच इज कितना होता है ये? 9 सेकंड, है ना? 10 3.4 हो जाएगा,
हाँ, तो 9 सेकंड उसका टोटल टाइम है। यदि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ दी बॉडी, अब हमें चेंज इन वेलोसिटी रखी है, चेंज इन वेलोसिटी क्या बोल सकता हूँ मैं, v माइनस यू दिया हुआ है, यस सर, 0.1 है ना। यस सर, और एक्सेलरेशन हमें निकालनी है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। यस v माइनस यू यहाँ से डाल दो, t इधर से डाल दो। ओके सर 8th 8th particle starts from rest with uniform acceleration. It travels the distance x in the first 2 seconds, travels the distance y in first 4 seconds. अनुवा, यस सर क्या किया तुमने, a b and c। कहाँ, कौन सा डिस्टेंस कितना है, मान लो यहाँ पे t 0 है, यहाँ पे t कितने सेकंड है, फर्स्ट 2 सेकंड्स, 2 सेकंड, यहाँ पे 4 है। a b कितना है, x ओके, y कौन सा है, सर a से c तक, करेक्ट, दिस इज y। तो पहले इक्वेशन, यहाँ पे u0 दे रखा है, इक्वेशन कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, सर a से b तक, एंड सर फिर a से c तक, बस, फिर क्या दिक्कत है, हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। ठीक, anything till 15, till 18, till 23, सर 22 22। A particle moves along a straight line with ये क्या लिखा सर है, एक्सेलरेशन a1 फॉर टाइम t। ये मिटा हुआ है इधर, सर वो थोड़ा छोटा सा फॉन्ट है सर। अच्छा, okay, a particle moves along the straight line with acceleration a1 for time t1, acceleration a2 for time t2, then average acceleration would be, okay, ठीक है। तो पहले हम a से b तक का लगा लेते हैं। तो a से b उसकी एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ पे मान लो वेलोसिटी उसकी v1 है, यहाँ पे v2 है, यहाँ पे v3 है, ठीक है, कोई दिक्कत। यस सर, ओके सर। तो a से b तक एवरेज एक्सेलरेशन कितनी देर की है, a1। फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस u ओवर t, हाँ मतलब यहाँ पे क्या आएगा, v माइनस u ओवर t, हाँ v कितना है, v1 v1 v फाइनल वेलोसिटी होती है गुरु, v कितना है, v2 माइनस ओके सर, v1 यस सर, अपॉन t1। अपॉन t1, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू a1 t1, ये टाइम यस t1 है, सर, ये टाइम t2 है। उसके बाद फिर मैं इक्वेशन लगाऊंगा कहाँ से कहाँ तक, v2 c, b to c, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा v3 माइनस v2 इज इक्वल टू a2 t2, हाँ के ना, यस यस सर, दोनों को ऐड कर दो, जब ऐड करेंगे तो v2 और v2 कटेगा, तो v3 माइनस v1 इज इक्वल टू a1 t1 प्लस a2 t2, यस सर, सर ओवर टाइम हो जाएगा, ओके सर, सर t आ जाएगा। राइट। Next, anything else till 23? सर जो 21st क्वेश्चन है, सर 20th, सर उसमें डिस्टेंस मेरा सर a पार्ट आ रहा है उसका, The total distance covered by the ship in 15 seconds starting from the time of firing. Ship, spaceship traveling fires for 15 seconds final velocity.
ए पार्ट आ रहा है? यस सर। क्या क्या इक्वेशन बोलो क्या लगाई? सर सेकंड इक्वेशन लगाई है, s इज इक्वल टू ut1। बोलना। सर 300 into 15 plus half into 20 into 25 into 255। 225 है? यस सर। अच्छा, ये एक्सेलरेशन 20 है इसकी पक्का? यस सर ये वाली पक्का। थी, ठीक है। तो फिर मतलब गलत आ रहा है। लेकिन हो गया 15 थी 45, 4500 प्लस 2250 6750। हाँ ठीक है, मतलब क्या दे रखा है पीछे? सर सी ऑप्शन दे रखा है। अच्छा, मेरा भी यही आ रहा है। सर ये ऑप्शन ही आ रहा है। और आंसर पीछे सी दिया हुआ है। यस यस सर। स्पेसशिप ट्रैवलिंग इन स्पेस, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फायर इंजन ठीक है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है ठीक है, उससे एक्सेलरेशन आ गई सी, यही आई है ना एक्सेलरेशन, तो ये तो पक्का ठीक है। यस सर। यस। अच्छा 300/15, ये तो यही आएगी। ठीक, करेक्ट कर लो फिर, ये आएगा इसका आंसर। ओके। फिर तो 21 वाला भी उसी पे डिपेंड करता है। यस सर, उसका भी इसलिए हो नहीं रहा था। सर मैंने इंटरनेट पर सर्च किया सर, वो आ तो गया क्वेश्चन, पर सर उसमें यही निकाला हुआ था ए ऑप्शन, पर सर बाद में उसने लिख रखा था सी वाला। And the spaceship is moving with a uniform velocity of for next 40 seconds. The total distance traveled within 1 minute. अगला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 600 इंटू 45, तो ये आ जाएगा। 45 90 30 2, ये हो गया। और ये कितना है? 6750, तो ये हो गया 75033। हाँ, इसका आंसर क्या दिया हुआ है? यही है सर, ये। ए दिया हुआ है। हाँ बस ठीक है, फिर इसका 20th कट करेक्ट कर लो, ए आएगा आंसर। हाँ जी, और कुछ एफ में बोलो। 1 2 3 1 2 3 4 5 6। सर सिक्स्थ का बी पार्ट। सिक्स्थ का बी पार्ट, बॉडी कवर्स, ये कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट नहीं है। अच्छा, बॉडी कवर्स 12 meters in second, 20 meters in 4 seconds, the initial velocity of the body। हाँ, क्या दिक्कत है राघव? सर फर्स्ट लगाई थी सर। क्या आई थी? सर फर्स्ट वाली क्वेश्चन लगाई थी। वो फर्स्ट वाली क्यों लगेगी? ये देख क्या दे रखा है ये। सर एस एंथ वाली बीवी है। हाँ, तो कौन सी लगेगी? सर पर अगर हमें सर एक्सेलरेशन मिल गई तो वो भी लगा सकते हैं नहीं? इनिशियल वेलोसिटी से, अरे यार पहले इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो दो वेरिएबल होंगे उसमें। यस सर। तो उन्हीं दो वेरिएबल्स को सॉल्व करके ही तो ए और बी ऑप्शन आएगा। ओके सर। समझ रहे हैं? फर्स्ट इक्वेशन से तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकता नो है। सर, सर उसी से करते सर चेक। क्या? सर उसी से करा सर, दो इक्वेशन से सर। हाँ तो फिर सर उससे अलग आ रहा है सर। बोल इक्वेशन क्या लगाई? सर उसके सर पहले सॉल्व करके फिर u के लिए मैंने लिखा 24 इज इक्वल टू u प्लस 3a। इक्वेशन पहली बोल। सर पहले s ऑफ सेकंड इज इक्वल टू 12। हाँ, इक्वेशन वैल्यूज पुट करके बताया 12 इज इक्वल टू u प्लस u प्लस
3a/2। ठीक है, दूसरी सर दूसरी में s of fourth के 40 is equal to u plus 7a/2। ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे, 8 इज इक्वल टू 4a/2। यस सर। कितना आ गया 4, यस सर। a को 1 में डाल दे इधर, तो u कितना आ गया 12 माइनस 6, 6 खत्म। सर अच्छा सर वो अपॉन 2 रह गया था। ले हद होगी यार, कैसी कैसी गलतियां करते हो तुम लोग। शोभा नहीं देती ऐसी गलतियां, थोड़ा ढंग उससे क्या करो, आराम से, समझ रहे हैं। ओके सर। देखो गलतियां होती हैं लेकिन थोड़ा ध्यान रखो तुम लोग, तभी तो 3 बैच में होने का फायदा है, क्यों। यस सर। पता है, जब मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ, जब कोई आंसर नहीं आता तो उसको दोबारा उसी सोल्यूशन में मत ढूंढा करो। पता है उस सोल्यूशन में ना क्या होता है, हमारा एक मेंटालिटी बन जाती है, उसी को देख के हम जब देख रहे होते हैं ना तो अपने को लगता है कि सही लिखा होगा, हाँ कि ना, मेरे को तो लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर कुछ गड़बड़ हो, आंसर ना आ रहा हो, तो उसको काट के है जिस किसी और जगह पे दोबारा ट्राई करता हूँ, तब चीज आती है, समझे। ओके सर। तुम्हारा दिमाग जो है दोबारा सोचता है, अदरवाइज अगर हम देख के गलती ढूंढते हैं ना तो दिमाग सोचने की कोशिश ही नहीं करता। चलो, एनीथिंग एल्स, आगे वाले पार्ट्स कर ले तुम लोगों ने, ये जी और एच नो सर। नहीं किए, ठीक है। नो सर। कोई बात नहीं, जी और एच जो है वो हम क्लास में करेंगे डिस्कस, ठीक है। किस दिन है क्लास, ट्यूसडे, चलो जिस दिन सर भी, वेडनेसडे। वेंसडे है बस, ठीक है। चलो वेंसडे तक तुम लोगों का टाइम है, जी और एच पार्ट करेंगे, उसके बाद हम वर्टिकल मोशन स्टार्ट करेंगे उसी दिन, राइट। ठीक है जी, तो ये डिस्कशन तो समाप्त हुई, किसी को कुछ और पूछना है। कोई और किसी को कोई डाउट हो, कुछ नो सर। कोई दुख तकलीफ हो, नो सर। किसी को कुछ शेयर करना हो, किसी का मन करता हो कि मुझे पढ़ना नहीं, कोई ऐसा नहीं, ठीक है। चलो समाप्त करें, यस। ठीक है, ठीक है जी, फिर ओके।